बहन का भाग्य और उसकी सासू। माँ के फोन वैसे तो संक्षिप्त ही होते थे, पर इतना महत्वपूर्ण समाचार भी वह सिर्फ 2 मिनट में बता देगी, मेरी कल्पना से परे ही था। सुशीता की शादी तय हो गई है। 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। तुम सब लोगों को आना है। बस इतना कहकर वह फोन रखने लगी थी। अरे माँ, कब रिश्ता तय किया है? कौन लोग है? कहाँ के है? लड़का क्या करता है? मैंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले थे। सब ठीक ठाक ही है। अब आकर देख लेना। माँ और बातें करने के मूड में नहीं थी, और मैं कुछ और कहती तब तक उन्होंने फोन रख दिया था। लो, यह भी कोई बात हुई? अरे, सुशीता मेरी सगी छोटी बहन है। इतना सब जानने का हक तो मेरा बनता ही है कि कहाँ शादी तय हो रही है, कैसे लोग हैं। अरे, सुशी की जिंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है, और मुझे खबर तक नहीं। ठीक है, माँ का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है। फिर सुशीता की शादी को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हो रहे हैं। पिताजी के असमय निधन से और अकेली पड़ गई है। भाई कोई है नहीं। हम 3 बहनें ही है। मैं, नमिता और सुशीता। मेरी और नमिता की शादी हुए काफी अरसा हो गया है, पर पता नहीं क्यों सुशीता का हर बार रिश्ता तय होते होते रह जाता था। शायद इसलिए माँ इतनी शीघ्रता से यह काम निपटाना चाह रही हो। जो भी हो, बात तो माँ को पूरी बतानी थी। शाम को मैंने फिर सुशीता से ही बात करनी चाही थी, पर वह तो शुरू से वैसे भी मितभाषी रही है। अभी भी हाँ हूँ ही करती रही। दीदी, माँ ने बता तो दिया होगा सब कुछ। स्वर भी उसका तटस्थ ही था। अरे, पर तू तो पूरी बात बताना। तेरे स्वर में भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मैं तो अब झल्ला ही पड़ी थी। उत्साह क्या, सब ठीक ही है। माँ इतने दिन से परेशान थी। मैं स्वयं भी अब उन पर बोझ बनकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। अब यह रिश्ता तो जैसे एक तरह से अपने आप ही तय हो गया है, तो अच्छा ही होगा। सुशीता ने भी जैसे तैसे बात समाप्त ही कर दी थी। राजीव तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। मेरा और बच्चों का रिजर्वेशन करवा दिया। मैं चाह रही थी कि 4 से 5 दिन पहले पहुंचूं, पर मैं और नमिता दोनों ही रिजर्वेशन के कारण ठीक शादी वाले दिन ही पहुंच पाए थे। मेरी तरह नमिता भी उतनी ही उत्सुक थी यह जानने के लिए कि सुशी का रिश्ता कहाँ तय हुआ और इतनी जल्दी कैसे सब तय हो गया। पर जो कुछ जानकारी मिली, उसने तो जैसे हमारे उत्साह पर पानी ही फेर दिया था। जौनपुर का कोई संयुक्त परिवार था, छोटा मोटा बिजनेस था। लड़का भी वहीं पुश्तैनी काम संभाल रहा था। उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। लड़की की बुआ खुद आकर सुशीता को पसंद कर दी थी, और शगुन की अंगूठी व साड़ी भी दे गई थी। माँ, मेरे मुंह से निकल गया। जब इतने समय से रिश्ते देख रहे हैं तो और देख लेते। आपको जल्दी क्या थी? ऐसी क्या सुशी बोझ बन गई थी? अब जौनपुर जैसा छोटा सा पुराना शहर, पुराने रीति रिवाज के लोग, संयुक्त परिवार, सुशी कैसे निभेगी उस घर में? सब निभ जाएगी। माँ बोली, अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि घर घर रिश्ता ढूंढती रहूं। इतने बरस तो हो गए, कहीं जन्म पत्री नहीं मिलती, कहीं दहेज का शक्कर। और तुम दोनों जो इतनी मीन मेख निकाल रही हो,
खुद क्यों नहीं ढूंढ दिया कोई अच्छा घर बार अपनी बहन के लिए। माने तो एक तरह से मुझे और नमिता दोनों को ही डपट दिया था। यह सच भी था। हम दोनों बहनें अपने अपने परिवार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि जितने प्रयास करने चाहिए थे चाह कर भी नहीं कर पाए। खैर, सीधे साधे समारोह के साथ सुशीता ब्याह दी गई। मैं और नमिता दोनों कुछ दिन मां के पास रुक गए थे, पर हम रोज ही यह सोचते कि पता नहीं कैसे हमारी यह भोली भाली बहन उस संयुक्त परिवार में निभेगी। हम लोग ऐसे परिवारों में कभी रहे नहीं, न ही हमें घरेलू काम करने की अधिक आदत थी। पिताजी थे तब काफी नौकर चाकर थे, और अभी भी माँ ने 2 काम वाली बाई लगा रखी थी और खाना भी उन्हीं से बनवा लेती थी। फिर सुशी का तो स्वभाव भी सरल सा है। तेज तरार सास, ननंदे, जेठानी सब मिलकर दबा लेगी उसे। जब ससेरा भाई रवि विदा कराने गया था तब हम लोग यही सोचकर आशंकित थे कि पता नहीं सुशी आकर क्या हाल चाल सुनाए। पर उस समय तो उसकी सास ने विदा भी नहीं किया। रवि से यह कहकर कि महीने भर बाद भेजेंगी, अभी किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसे भेज दिया था। उधर रवि कहता जा रहा था, दीदी, सुशी दीदी को आपने कैसे घर में भेज दिया? वह घर क्या उनके लायक है? छोटा सा पुराने जमाने का मकान, उसमें इतने सारे लोग हैं। अब आजकल कौन बहुओं से घूंघट निकलवाता है? पर सुशी दीदी से इतना पर्दा करवाया कि मेरे सामने ही मुश्किल से आ पाई। ऊपर से सास, ननंदे सब तेज तरार। सास ने तो एक तरह से मुझे ही छिड़क दिया कि बहू से घर का कामकाज तो होता नहीं है। इतना नाजुक बनाकर रख दिया है लड़की को कि वह 4 जनों का खाना तक नहीं बना सकती। पर गलती तो इसकी माँ की है जो कुछ सिखाया नहीं। अब हम लोग सिखाएंगे। सस दीदी, इतनी रोबीली सास तो मैंने पहली बार देखी। रवि कहता जा रहा है और मेरा कलेजा बैठता जा रहा था कि इतने सीधे साधे ढंग से शादी की है। कहीं लालची लोग हुए तो दहेज के कारण मेरी बहन को प्रताड़ित न करे। वैसे भी दहेज को लेकर इतने किस्से तो आए दिन होते रहते हैं। सुशी से मिलना भी नहीं हो पाया, माँ से भी इस बारे में अधिक बात नहीं कर पाई। वैसे भी हृदय रोग की मरीज है वे। सुशी से फोन पर कभी कभार बात होती तो जैसा उसका स्वभाव था हाउ में ही उत्तर देती। बीच में दशहरे की छुट्टियों में फिर माँ के पास जाना हुआ था। सोचा कि शायद सुशी भी आए तो उससे भी मिलना हो जाएगा, पर माँ ने बताया कि सुशी की सास बीमार है, वह आ नहीं पाएगी। माँ, इतने लोग तो है उस घर में, फिर सुशी तो नई नवेली बहू है, क्या अब वही बच्ची है सास की सेवा को जो 4 दिन को भी नहीं आ सकती। मैं कहे बिना नहीं रह पाई थी। मुझे पता था कि उसकी ननंदे, जेठानी सब इतनी तेज है तो सुशी दब कर रह गई होगी। उधर माँ कहे जा रही थी, सास का इलाज होना था तो पैसे की जरूरत पड़ी। सुशी ने अपने कंगन उतार कर सास के हाथ पर धर दिए। सास तो गदगदित हो गई। मैंने माथे पर हाथ मारा। हद हो गई बेवकूफ़ी की भी। अरे, छोटी मोटी बीमारी का तो इलाज यूं ही हो जाता है, फिर पूछते नहीं व्यापार है। इतने लोग हैं घर में और सास की चतुराई देखो।
जो थोड़ा बहुत जेवर सुशी मायके से लेकर गई है उस पर भी नजरें गड़ी है। उधर माँ कहती जा रही थी, अच्छा है उस घर में रस बस गई है सुशी। माँ भी आजकल पता नहीं किस लोक में विचरण करने लगी है, सारी व्यवहारिकता भूल गई है। सुशी के पास कुछ गहनों के अलावा और है ही क्या। मेरा तो मन ही उसट गया था, घर आकर भी मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। राजीव से यह सब कहा तो उनका तो वही सिर परिचित उत्तर था, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सबका अपना अपना भाग्य है। अब सुशी के भाग्य में जौनपुर के ये लोग ही थे तो इसमें तुम क्या कर सकती हो और माँ से क्या उम्मीद करती हो। उन्होंने तो जैसे भी हो अपना दायित्व पूरा कर दिया। फोन पर पता चला कि सुशी बीमार है, पेट में पथरी है और ऑपरेशन होगा। दूसरी कोई शिकायत हो सकती है तो पहले सारे टेस्ट होंगे। बनारस की एक अस्पताल में भर्ती है, तुम लोग देखाना। मेरा तो जाना हो नहीं पाएगा, माँ ने खबर दी थी। नमिता भी छुट्टी लेकर आ गई थी। वहीं अस्पताल के पास उसने एक होटल में कमरा बुक करा लिया था। रीता, मैं तो 2 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिली है। उसने मिलते ही कहा था, मैं भी कहाँ रुक पाऊंगी, छोटू के इम्तिहान चल रहे हैं, नौकर भी आजकल बाहर गया हुआ है, बस दिन में ही सुशी के पास बैठ लेंगे, रात को तो जगना भी मुश्किल मेरे लिए। मैंने भी अपनी परेशानी गिना दी थी। सवाल यह था कि यहाँ रुककर सुशी की देखभाल कौन करेगा। कम से कम 10 दिन तो उसे अस्पताल में ही रहना होगा। अभी तो सारे टेस्ट होने हैं। हम दोनों सुशी को देखने जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उसकी 2 ननंदे आई हुई है। बूढ़ी सास भी उसे संभालने आ गई है और उन लोगों ने काटेज वार्ड के पास ही कमरा ले लिया था। दबंग सास बड़े प्यार से सुशी के सिर पर हाथ फेर रही थी। फिक्र मत कर बेटी, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना तेरे पास। तेरी 2 ननंदे भी अपने ससुराल से आ गई है, सब बारी बारी से तेरे पास सो जाया करेंगे, तू अकेली थोड़ी ही है। उधर सुशी के पति समझ से उसे सूप पिला रहे थे। एक ननंद मुंह पोंछने का नैपकिन लिए खड़ी थी। दीदी कैसी हो, सुशी ने हमें देखकर पूछा था। मुझे लगा कि इतनी बीमारी के बाद भी सुशी के चेहरे पर एक चमक है। शायद घर परिवार का इतना अपनत्व पाकर वह अपनी बीमारी भूल गई है, पर पता नहीं क्यों मेरे और नमिता के सिर को झुक गए थे। कई बार इंसानों को समझने में कितनी भूल कर देते हैं हम लोग। मैं ऐसा ही कुछ सोच रही थी। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।